Hi everybody, welcome back. We are going to learn about important structure and vocabulary. अंग्रेजी की शुरुआत यहाँ से करें, बच्चों को सिखाएं। भाग 14। आज हम कुछ vocabulary सीखेंगे। सिंगर, सिंगर मीन्स गायक। लीडर, लीडर मीन्स नेता। एक्टिव, एक्टिव मीन्स चुस्त, फुर्तीला। टिमिड, टिमिड मीन्स डरपोक। कायर, हम्बल, हम्बल मीन्स नम्र या विनीत। विग्ड मीन्स दुष्ट या पापी। नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती या नटखट। इंटेलिजेंट मीन्स चतुर या होशियार। शाई, शाई मीन्स शर्मिला या संकोची। टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स होता है बर्दाश्त करना या सहनशीलता। आई, आई मीन्स मैं। यू, यू मीन्स तुम। ही मीन्स वह। ही का यूज मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। मस्कुलाइन जेंडर मीन्स होता है पुरुष जाति के लिए, लड़कों के लिए ही का यूज किया जाता है। शी, शी मीन्स वह। इसका यूज फेमिलिन जेंडर के लिए किया जाता है। फेमिलिन मीन्स स्त्री जाति के लिए या लड़कियों के लिए शी का यूज करते हैं। दिस, दिस मीन्स यह। कोई चीज हमारे पास हो और अकेला हो, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। वी, वी मीन्स हम या हम लोग। दे, दे मीन्स वे या वे लोग। इट, इट मीन्स यह। दैट, दैट मीन्स वह। दूर में कोई एक चीज हो, उसके लिए दैट का यूज करते हैं। दीस, दीस मीन्स ये सब। पास में बहुत सारी चीजें हों, उसके लिए दीस का यूज करते हैं। दोज, दोज मीन्स वे सब। जब दूर में कोई चीज हो, बहुत सारी हो, उसके लिए दोज का यूज करते हैं। इन सभी शब्दों का मीन्स वर्डों का यूज हम सेंटेंस या वाक्य बनाने में करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इन शब्दों को कैसे यूज किया जाएगा वह देखेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इस प्रकार से सब्जेक्ट हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। रोहन, मीना, केतन, अरिहंत, काऊ, डॉग, हॉर्स, मेयर। इस प्रकार से नाम आ सकते हैं। ईज, ईज का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है, जैसे ही इज, सी इज, राम इज, मोहन इज, नेहा इज, केतन इज। इस प्रकार से सिंगुलर मतलब एक के लिए यूज किया जाता है। एम, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आई मीन्स मैं के साथ। आई एम मीन्स मैं हूं। आर, आर का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा हो, उसे प्लूरल कहते हैं। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। और आई का यूज हमेशा एम के साथ ही आई लगता है। यदि नाउन काउंटेबल होगा, मतलब एक होगा, तो ए का यूज या फिर एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए सिंगर। यहां पर सब्जेक्ट आई है और सिंगर एक है, इसलिए हमने ए का यूज किया। दिस इज एन एप्पल। यहां पर एक सेब है, इसलिए हमने ए एन लगाया। जब कोई शब्द मीन्स कोई वर्ड का पहला लेटर वावेल हो, वावेल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो, तो हम ए एन आर्टिकल लगाते हैं। जब कोई चीज अकेला हो, यहां पर सेब अकेला है, इसलिए एन एप्पल लिखे। और यदि नाउन प्लूरल हो तो हम जो है ए या एन का यूज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव ले सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ए आएगा, या तो एन ले सकते हैं, प्लस नाउन। जब नाउन जो है सिंगल हो
तो उसके साथ हम ए या एम का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इनमें से कोई भी वर्ड लेकर के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिंगर, वह सिंगर है। वह एक सिंगर है, मैंने कहा वह एक सिंगर है, मतलब एक करके मैं बता रहा हूं, तो उसके साथ हम ए लगाएंगे या तो एन लगेगा। ही इज ए सिंगर, यहां पर हमने एक बोला था इसलिए ए लगाया। ही इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है। क्या वह सिंगर है, मतलब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह एक सिंगर है या क्या वह सिंगर है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। यहां पर स्ट्रक्चर में से इज, एम, आर, ये जो वर्ब है उसको हम फ्रंट पे लिख देते हैं। इज, एम, आर को फ्रंट पे लिख दिया, तो अब हमारा क्या बचा यहां पर, सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट आ गया और ये जो है एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव रहेगा, और यहां पर ए एन आर्टिकल है वो रहेगा, और साथ में नाउन लगता है वो रहेगा। या स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, या स्ट्रक्चर सीधा सीधा बनाएंगे, या स्ट्रक्चर जो है नाउन के साथ जो है लगाएंगे। जब क्वेश्चन बनाना हो तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। इज, एम, आर का मतलब क्या, जब इज, एम, आर जो है सब्जेक्ट के पहले आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाता है। हम इस सेंटेंस को यहीं पर बना लेते हैं। क्या वह सिंगर है, तो ये वर्ब है उसको हम फ्रंट पे लिख देंगे। फ्रंट पे इज आ गया। अब सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट है यहां पर ही, और सिंगुलर आपका नाउन है उसे लिख दीजिए सिंगुलर, सिंगर। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन है, क्या वह सिंगर है। इज ही सिंगर, ही इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है। क्या वह एक सिंगर है बनाएंगे इसका, वर्ब इज है उसको फ्रंट पे लिखिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और आपका एक मीन्स ए, और सिंगर, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज ही ए सिंगर, क्या हुआ एक सिंगर है। अब इस सेंटेंस का हम निगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, तो यहां पर बीच में हम नॉट लगा देते हैं। वह सिंगर नहीं है, तो इसके बाद यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट सिंगर, वह सिंगर नहीं है। क्या वह सिंगर नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट पे ले आएंगे। इज ही नॉट सिंगर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज ही नॉट सिंगर, ही इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है। वह एक सिंगर नहीं है बनाना है, तो हम क्या करेंगे बताया था, ये जो वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। ही इज, अब आप नॉट लगाइए वर्ब के बाद। अब आगे है ए सिंगर, ही इज नॉट ए सिंगर, वह एक सिंगर नहीं है। क्या वह एक सिंगर नहीं है, तो इज को फ्रंट पे ले आइए। इज हमने फ्रंट पे लिख दिया, अब सब्जेक्ट लिखिए ही, उसके बाद क्या है, नॉट ए सिंगर, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह एक सिंगर नहीं है, वह सिंगर क्यों है। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम WH प्लस इज, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नाउन, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्यों मीन्स वाई, वाई मीन्स क्यों, तो वाई लिखिए पहले, उसके बाद आपका इज लिखिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा ही, फिर आप लिखिए नॉट ए सिंगर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
वह क्यों सिंगर नहीं है? Why is he not a singer? वह सिंगर क्यों है? तो यहां से नॉट और ए को रिमूव कर दीजिए. Why is he singer? वह क्यों सिंगर है? इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है. ही के जगह ले लीजिए आप शी, ईट, दे, यू, आई. ही सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा. हमने ही को चेंज किया, आई आया, तो आई के साथ एम आता है. आई एम सिंगर, मैं सिंगर हूं. मैं सिंगर नहीं हूं. आई एम नॉट सिंगर, क्या मैं सिंगर नहीं हूं? हेल्पिंग वर्ब एम को फ्रंट पे ले आइए, सब्जेक्ट आई हो जाएगा. एम आई नॉट सिंगर, क्या मैं सिंगर नहीं हूं? मैं एक सिंगर हूं. ही को रिमूव करके यहां पर आई लिखिए. सब्जेक्ट आपका हो गया आई, और आई के साथ एम का यूज होता है, तो इस को रिमूव करके एम लिखिए. आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूं. मैं एक सिंगर नहीं हूं. इन द सेम वे ही को फिर रिमूव कीजिए. सब्जेक्ट ही के जगह आई आ गया. अब इसको रिमूव करके एम लिखिए. आई एम नॉट ए सिंगर, मैं एक सिंगर नहीं हूं. क्या मैं एक सिंगर नहीं हूं? तो हेल्पिंग वर्ब एम है, तो इसके जगह लिख दीजिए एम. सब्जेक्ट ही के जगह आई लिखिए. एम आई नॉट ए सिंगर, क्या मैं एक सिंगर नहीं हूं? है ना आसान? आप ऐसी बना सकते हैं. आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए और ये जो वर्ड है सिंगर को चेंज करके आप बना सकते हैं. मैं एक सिंगर नहीं हूं बनाना है, तो क्या लिखेंगे? आई एम नॉट ए सिंगर, मैं सिंगर क्यों हूं? ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सामने वाई लगाएंगे. इसको WH फैमिली कहते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? एम लिखिए. उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद आपका नाउन आएगा. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. वाई एम आई सिंगर, मैं सिंगर क्यों हूं? मैं सिंगर क्यों नहीं हूं? तो कुछ नहीं करना है आपको. ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है. हो गया इजी. वाई एम आई नॉट सिंगर, मैं सिंगर क्यों नहीं हूं? इस प्रकार से आपको नाउन लेना है. नाउन लेकर के इस प्रकार से सेंटेंस बनाइए. सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए. आई, यू, ही, सी, दिस, वी, दे, ईट, दैट, दीस, दोज. इसका आप यूज कीजिए और सेंटेंस से आप प्रैक्टिस कीजिए. इजी हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.